एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स विद रूपांगी द्विवेदी। और कंटिन्यू करते हैं सीटेट की मैथ सीरीज को। आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट ने अभी तक एग्जाम्स में आपसे पूछे हैं। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो तो हम वर्ड्स को समझ लेते हैं जो कि अक्सर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला एक कीवर्ड आपने सुना होगा सीपी, ठीक है। नेक्स्ट आपने एसपी सुना होगा एंड थर्ड मार्क प्राइस या फिर एमपी सुना होगा। इन सबका फुल फॉर्म क्या है? सीपी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। एंड एमपी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के साथ साथ एमपी के और भी नाम है। क्वेश्चंस में मार्क प्राइस की जगह कभी कभी लिस्ट प्राइस करके आ जाता है, लिस्ट प्राइस, ठीक है। कभी कभी प्रिंटेड प्राइस या प्रिंट प्राइस, ठीक है, प्रिंट प्राइस। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको सबसे पहले समझने हैं, ये बेस है आपका प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है आपका खरीदारी का प्राइस, ठीक है। खरीदारी, जैसे आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसका कितना दाम देते हैं, वो एक तरीके से होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको जैसे कि खरीद, ठीक है, आप जितनी भी चीजें खरीदते हैं वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि कितने में शॉपकीपर कोई चीज को बेचता है, ठीक है, कितने में शॉपकीपर कोई चीज को बेचता है, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैकेट्स में रेट कुछ और लिखा होता है लेकिन शॉपकीपर आपको किसी और प्राइस में उसको बेचता है। तो मार्क प्राइस होता है जितना प्रिंट होके उस पैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको प्रिंट प्राइस बोला जाता है। प्रिंट प्राइस मतलब कितना उस पैकेट में प्राइस प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। एक शॉपकीपर है, ठीक है, दिस इज अ शॉपकीपर और इसको क्या करना है? इसको अपनी एक शॉप खोलनी है, ठीक है। अब ये शॉपकीपर क्या करेगा? कहीं से चीजों को बाय करेगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री है जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा? बाई करेगा, ठीक है। अब इसने कोई चीजें जो बाई करी है, जो इसने प्रोडक्ट्स बाई करे हैं इंडस्ट्रीज से, तो ये इसके कॉस्ट देगा, ये क्या करेगा? इसको पैसे देगा, ये इसको पैसे देगा और तब इससे प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। तो जितने पैसे ये देगा, फॉर एग्जाम्पल हम पेंसिल की बात करते हैं, इसने पेंसिल के स्टॉक खरीदे, एक पेंसिल इसने इस इंडस्ट्री से खरीदी, ठीक है, एक पेंसिल इसने इस इंडस्ट्री से खरीदी। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसने क्या किया? इसने इस पेंसिल का जो प्राइस है वो रखा 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपी। तो क्या करेगा? जो शॉपकीपर होगा ये इसको 1 रुपी पे करेगा और ये पेंसिल अब इसके पास, ठीक है। अब इसने शॉप पे पेंसिल रखी, अब इसने शॉप पे ये पेंसिल रखी। अब क्या होता है? आप आते हैं, मीन्स कस्टमर आता है, कस्टमर आता है और कस्टमर यहाँ से पेंसिल खरीदने की सोच रहा है, ठीक है, यहाँ से वो पेंसिल खरीदूंगा। तो अब ये शॉपकीपर क्या करेगा? इसका कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ा? 1 रुपए में इसने पेंसिल खरीदी, तो ये 2 रुपए में आपको सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा इसके लिए? 2 रुपीज। तो अब देखिए, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं शॉपकीपर की। शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस क्या रखी? 1 रुपीज रखी। क्या उसने कॉस्ट प्राइस कितनी दी? 1 रुपए। और वो सेल कितने में कर रहा है? 2 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर की कितनी होगी? 1 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस शॉपकीपर की कितनी होगी? 2 रुपीज। वहीं पे अगर हम बात करें कस्टमर के लिए, तो इस कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 2 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसने 2 रुपीज दिए होंगे, इसने 2 रुपीज दिए होंगे शॉपकीपर को, तब जाके इसने वो पेंसिल दी, ठीक है। अब अगर इस इंडस्ट्री की बात करो, इस फैक्ट्री की बात करो, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 1 रुपी। क्यों? क्योंकि इसने 1 रुपए में सेल किया शॉपकीपर को, समझ रहे हैं आप? तो ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो कस्टमर वन है, कस्टमर वन है, ये छोटा मोटा कोई काम कर रहा है। इसने क्या किया? इसने किसी कस्टमर टू मतलब किसी और बंदे को इसने उस पेंसिल को बेचना चाहा, ठीक है। अब वो कहेगा मैंने 2 रुपए में खरीदी, तो मैं इसको 3 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर ये जो कस्टमर टू आपका इससे ये पेंसिल बाय करता है, तो इस वक्त क्या होगा? इस कस्टमर वन के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसने कस्टमर टू को कितने में बेचा है? 3 रुपए में। लेकिन अब इस कस्टमर टू के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसने इसका कॉस्ट दिया है, इसने इसका दाम दिया है। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपको समझ में आया, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट कब होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा हमेशा जब आप कोई चीज कम रुपीज में खरीदते हैं, कम रुपीज में खरीदते हैं और उसको ज्यादा रुपीज में बेच देते हैं, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। दुकान भी इस हिसाब से चलती है। अब मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी तो ज्यादा रुपए में, लेकिन आपने उसको बेच कम रुपए में पाई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉस। इसको क्या बोलेंगे? लॉस। समझ में आ गया प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट क्या है? तो देखिए, प्रॉफिट में क्या होगा? कॉस्ट आप कम देंगे, मीन्स आप रुपए कम लगाएंगे लेकिन आप अर्न ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो आपने कम रुपए दिया और आपने ज्यादा में चीज को बेचा, तो इसमें क्या बढ़ा है? इसमें आपका सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 रुपीज में बाय किया एंड आपने 3 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका बढ़ा है ना। तो इसलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एस पी माइनस सी पी, मीन्स जितने में आप बेचे हैं और जितना आपने लगाया है खरीदने, उन दोनों को आप माइनस करेंगे और आपको पता चलेगा आपको मुनाफा कितने का होगा। ठीक है, लेकिन वही लॉस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 रुपीज में खरीदा तो था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वो 2 रुपए में नहीं बेच के आपने 1.5 रुपए की पेंसिल बेची। ठीक है, 1.5 रुपीज की पेंसिल बेची। तो ये क्या हो रहा है? ये आपको लॉस हो रहा है, 0.5 रुपीज का आपको लॉस हो गया। तो इसमें क्या बढ़ा है? इसमें सीपी बढ़ा है। तो लॉस का वहीं पे फॉर्मूला हो जाता है सीपी माइनस एस। ठीक है, फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं कि एसपी माइनस सीपी है कि सीपी माइनस एसपी, तो आप ऐसे याद रखें, प्रॉफिट कब हुआ? जब आप ज्यादा में किसी चीज को सेल कर सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ, तो एसपी हमेशा पहले आ गया। ठीक है, एंड लॉस कब होगा? जब आपका सीपी ज्यादा होगा, मीन्स आपने खरीदा ज्यादा में है पर आप बेच नहीं पा रहे हैं उतने ही प्राइस में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होगा। यही तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया। क्या आ गया है? परसेंटेज आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा किस में होगा? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही तो होगा ना। प्रॉफिट किस पे मेजर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज सोचिए, अभी आपने 2 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 3 रुपए में सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। ठीक है, ये प्रॉफिट आपने मेजर किस पे किया? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, क्योंकि आप जितना कॉस्ट देंगे उस हिसाब से आप अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। वहीं पे अगर लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय, अब लॉस किस पे मेजर करेंगे? वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे ही मेजर करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी थी उस पर डिसाइड हुआ कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, लेकिन आपने सेलिंग कम कर दी, इसका मतलब आपको लॉस हो गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है और सेलिंग प्राइस पे ही डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसलिए हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो क्वांटिटी आपकी फिक्स होती है। आपको पर्टिकुलर आपको एक ढंग की परसेंटेज मिलेगी एक्यूरेट। तो लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैंने अभी बताया, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। इसको ये भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? कॉस्ट। फॉर्मूला याद करने का एक तरीका और है। देखिए, मैंने जो परसेंटेज में आपको पढ़ाया, परसेंटेज में मैंने क्या पढ़ाया कि जब आप इंक्रीज इन परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? कम वाली चीज रखते हैं। जब आप इंक्रीज इन परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा कम वाली चीज को रखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है चीज क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब की तो नीचे हम क्या रखेंगे? डिक्रीज वाली चीज। तो प्रॉफिट में कम क्या होगा? सीपी, तो नीचे क्या रख दिया? सीपी। लेकिन जब हम डिक्रीज इन परसेंटेज निकालते हैं, मीन्स जब हम डिक्रीज इन परसेंटेज निकालते हैं, लॉस में क्या होता है? डिक्रीज होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? उल्टा, बड़ी वाली कीमत रखते हैं। तो लॉस में सीपी एसपी में कौन सा बड़ा है? सीपी, सीपी रखते हैं। ठीक है, ये तरीका है। अदरवाइज आप ये रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा सीपी परसेंटेज पे मीटर किया जाता है। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं मार्क्ड प्राइस का। ठीक है, मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, एक बार कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्ड प्राइस को हम लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ये सब क्यों कहते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने। ठीक है, और वहां पे आप देखते हैं कि कपड़े में ऑलरेडी से टैग लगा होता है। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी प्राइस प्रिंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइस प्रिंट रहेगा 2999। ठीक है, फिर आप बाय करते हैं 1500 में। ठीक है, तो जो वो 2999 है ना, वो आपका मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस होता है, जो ऑलरेडी कंपनी आपको प्रिंट करके देती है।
ठीक है। अब है क्या कि शॉपकीपर जो है आपका, जो आपका शॉपकीपर है, वो कोई आइटम जो है ना कंपनी से खरीदता है, कंपनी से खरीदता है, और कंपनी इसमें ऑलरेडी एक टैग को प्रिंट करके देती है। ये कंपनी और टैग प्रिंट करके देती है जिसमें कुछ प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 रुपीज ऑलरेडी प्रिंट है। ठीक है, 100 रुपीज ऑलरेडी प्रिंट है। तो ये जो प्रिंट प्राइस होता है ना, इसको एक हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंट प्राइस, जो जो प्राइस आपको ऑलरेडी प्रिंट है। ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट समझते हैं कि मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए, कंपनी ने आपको टैग में ऑलरेडी प्रिंट करके दे दिया, लेकिन शॉपकीपर उस क्या टैग पे, जो टैग पे जो प्रिंटेड प्राइस है, क्या उस पे खरीदेगा? नहीं। कंपनी का अलग से एक सेलिंग प्राइस होता है। कंपनी ने मान लो शर्ट निकाली है 10 रुपीज में। ठीक है, कंपनी की जो खुद का है, वो कह रहा है कि 10 रुपीज पर शर्ट वो सेल करेगा शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर क्या करता है, बाय कर लेता है 10 रुपीज में। ठीक है, अब देखिए शॉपकीपर ने 10 रुपीज में एक शर्ट को बाय किया। अब उस शर्ट में मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस मतलब प्रिंट कितना है उसके टैग में? 100 रुपीज प्रिंट है, 100 रुपीज प्रिंट है। अब देखिए, अब कस्टमर भी कम नहीं है, वो क्या करेगा, आता है देखता है, ओ माय गॉड 100 रुपीज की शर्ट है, तो ये तो बहुत महंगी है, आप इसमें थोड़ा डिस्काउंट कीजिए। तो शॉपकीपर क्या करता है कि ठीक है, मैं इसमें 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? 20% का डिस्काउंट। तो यहाँ एक नया वर्ड आता है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट तो हर कोई जानेगा। तो देखिए, वो डिस्काउंट है, ये हमेशा किस पे मिलता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता। ठीक है, डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। तो देखिए क्या होता है कि शॉपकीपर कहता है कि जो टैग में ऑलरेडी प्रिंटेड प्राइस है, इस पे मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ। डिस्काउंट देने के बाद इसका कितना कॉस्ट बनती है? 80 रुपीज। तो अब कस्टमर ये सोचता है कि ठीक है, 100 रुपीज की शर्ट है, मेरे को 80 में मिल रही है, मैं खरीद लेता हूँ। तो अब देखिए, शॉपकीपर ने पे कितना किया है शर्ट के लिए? 10 रुपीज। तो वो तो हो गई कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी थी उस शर्ट की? 100 रुपीज। एंड सेलिंग प्राइस क्या निकली? सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने में उसने बेच दिया फाइनली? तो उसने 80 रुपीज में इसको सेल कर दिया। तो समझ रहे हैं आप, सेलिंग प्राइस कब बनती है? जब मार्क प्राइस में आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मार्क प्राइस में आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अब वही बात अगर मैं कस्टमर के लिए करूँ, तो कस्टमर ने कितने में खरीदा? कस्टमर ने कितने में खरीदा? सीपी 80 रुपीज। ठीक है, तो ये तरीका होता है मार्क प्राइस का। ठीक है, तो देखिए, मार्क प्राइस के लिए आपका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि एस पी इज इक्वल्स टू, एस पी क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो आपने मार्क प्राइस में जो आपने क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया, डिस्काउंट लगा दिया। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। ठीक है, मार्क प्राइस आपका ये है। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला मैं ठीक है 20% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो देख लीजिए डिस्काउंट पे कितना प्राइस बनता है। ठीक है, इतने रुपए का वो डिस्काउंट देगा, और इतने रुपए को क्या करेगा, मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये क्या बनता है जाके? ये बनता है आपका सेलिंग प्राइस। तो एक फॉर्मूला आपका ये बनता है, एस पी इक्वल्स टू एन पी 1 - D/100। ठीक है, तो कभी भी जब आपको मार्क प्राइस दी जाती है, तो आपको उससे सेलिंग प्राइस निकालनी होती है। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस देगा तो वो आपको डिस्काउंट जरूर देगा कि इतने डिस्काउंट में वो चीज को सेल करता है। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया गया होगा, वहां से आप प्रॉफिट या लॉस जो भी पूछा गया है आप निकाल लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या सीखा हमने? भी यहाँ पे ये सीखा कि मार्क प्राइस पे क्या मिलेगा आपको? मार्क प्राइस पे आपको मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, और जो डिस्काउंट निकलता है उसको हम बोलेंगे सेलिंग। ठीक है, तो देखिए, अब एक चीज यहाँ पे हमें समझने वाली चीज है, जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, उससे ऊपर क्या होता है आपका? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस उससे कम होता है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस में जब आप कुछ बढ़ाते हैं, कॉस्ट प्राइस में जब आप कुछ बढ़ाते हैं तो वो मार्क प्राइस बन जाता है। ठीक है, और मार्क प्राइस में जब आप डिस्काउंट लगाते हैं तो वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कॉस्ट प्राइस को उसने 20% बढ़ाया और उसने क्या बना दिया, मार्क प्राइस बना दिया, तो मार्क प्राइस आप कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस होता है सी की 1 + S/100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में आप जितना परसेंटेज बढ़ाते हैं, आप मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? मार्क प्राइस में कितना आपने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना है। देखिए, मार्क प्राइस में क्या किया आपने? D% का डिस्काउंट किया, D% का डिस्काउंट किया, ये कितना है? ये हो गया आपका डिस्काउंट। D% का डिस्काउंट है, तो ये कितना निकला? डिस्काउंट।
ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया 100 रुपीज थे और उसने 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट उसने कितना दिया? डिस्काउंट उसने दिया 20/100 मल्टीप्लाई 100, 20% ऑफ डिस्काउंट किससे दिया? मार्क प्राइस से। ठीक है, तो डिस्काउंट उसने कितने रुपए दिया? 20 रुपीज उसने क्या दिया? डिस्काउंट। तो जब आप डिस्काउंट प्राइस निकालेंगे तो होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। कितना उसने डिस्काउंट दिया? ये कितना उसने डिस्काउंट दिया? अब कितना डिस्काउंट देता है? एसपी इक्वल्स टू व्हाट? एनपी माइनस कितना उसने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो परसेंटेज में दिया है ना, परसेंटेज को हमें रुपीज में तो बनाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है कि डिस्काउंट हो सकता है कुछ कस्टमर्स 20% पे ना माने, वो और डिस्काउंट माने। ठीक है, वो और डिस्काउंट माने। तो ये हो सकता है कि यहाँ शॉपकीपर आपको सक्सेसिवली बहुत सारे डिस्काउंट दे रहा है, D1, D2, D3, बहुत सारे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस पी इज इक्वल्स टू एम पी 1 - D1/100। पहला क्या दिया उसने? D1 डिस्काउंट दिया। फिर उसने कहा चलो ठीक है D2 डिस्काउंट और दे दो। ठीक है, फिर D3 डिस्काउंट और दे दो। तो जितने भी डिस्काउंट दिए जाएंगे उसका फॉर्मूला आप ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये बनता है जब आपको बहुत सारे डिस्काउंट वहां पे दिए गए होंगे। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज में मैंने आपको समझाया। परसेंटेज में क्या पढ़ाया था मैंने? कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है, मान लो A% इंक्रीज हुई, फिर B% इंक्रीज हुई, तो बताइए टोटली कितना इंक्रीज हो जाएगी? ठीक है, टोटली कितना इंक्रीज हो जाएगी? तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था A+B+AB/100। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वही तो मैंने बताया कि सपोज पहले क्या होता है, A% इंक्रीज होती है, फिर B% डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज वाले के लिए आप करेंगे माइनस का साइन यूज करेंगे, जैसे कि ए, बी तो डिक्रीज हुआ है, बी डिक्रीज हुआ है तो बी के पहले क्या लग जाएगा? माइनस का बी। अब प्लस ए, बी की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का बी, माइनस का B/100। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया A-B - AB/100। तो मेन जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस तो आप इंक्रीज या डिक्रीज के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारे डिस्काउंट दिए गए हैं, D1, D2 डिस्काउंट दे दिया, 2 डिस्काउंट आपको दे दिया, बताओ टोटल डिस्काउंट कस्टमर को मिला कितना? टोटल डिस्काउंट कस्टमर को मिला कितना? अब देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या है? प्राइस ऑब्वियसली ड्रॉप किए जाएंगे, इंक्रीज तो नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज ही किया जा रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम माइनस का साइन यूज करेंगे। सो -D1 -D2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, सो प्लस D1 D2/100। माइनस का कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे, सो D1 + D2 -D1 D2/100। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर और कहने के बाद उसने 10% का डिस्काउंट आपको और दे दिया, तो बताइए टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? टोटल डिस्काउंट कितना उसने दिया? तो देखिए आपके अगर 30% डिस्काउंट दे दिया, साफ दिख रहा है, नहीं ये 30% डिस्काउंट नहीं होता है। चेक करके देखते हैं। 20% डिस्काउंट दिया मीन्स -20, फिर 10% डिस्काउंट दिया प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 200 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, so -20 - 10 is -30 + 2 that is -28। -28 का क्या मतलब है? कि डिस्काउंट है, मीन्स कितना टोटल डिस्काउंट उसने दिया? 28% डिस्काउंट दिया, और आपको क्या लगा? आपको लगा कि 30% डिस्काउंट दिया। तो देखिए यहाँ पे शॉपकीपर की अपनी उसका दिमाग होता है कि वो पहले कुछ डिस्काउंट देता है, फिर उसमें थोड़ा और डिस्काउंट देता है। जब आप अलग अलग डिस्काउंट देते हैं तो टोटल डिस्काउंट आपको हमेशा कम मिलता है। ठीक है, इसलिए शॉपकीपर हमेशा एक बार में आपको डिस्काउंट नहीं देता। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ माइनस साइन का क्या मतलब है? कि चीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं हम। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये ट्रिक है आपकी, ये और ट्रिक आप याद रखिए। देखिए क्या होगा कि कोई चीज आपने जब सेल की तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला? प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए निकला 25%। ठीक है, और दोबारा में कुछ और करने पर लॉस परसेंट कितना निकला? 25%। तो टोटल चीज क्या हो? मीन्स टोटल बताइए, टोटल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? टोटल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो इसका एक फॉर्मूला होता है A/10 का होल स्क्वायर। A/10 का होल स्क्वायर। ए क्या है आपका? ए होता है आपका जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट या लॉस का। क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताती हूँ, तो इसे आप सीधे ऐसे निकाल सकते हैं 25 × 25/100। देखिए ये हुआ कैसे आप समझाते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब चीज इंक्रीज हुई, लॉस परसेंटेज का मतलब चीज डिक्रीज हुई। ठीक है, देखिए निकलते सारे उस फॉर्मूले से ही जो भी हमने पढ़ा। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब इंक्रीज हुई। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये टोटल परसेंटेज का फॉर्मूला था। ठीक है, टोटल निकालना है ना आपको, कोई चीज पहले 25% बढ़ गई, 25% लॉस हो गई, तो बताइए टोटल कितना हुआ। तो देखिए 25% इंक्रीज होने का मतलब प्लस का 25, डिक्रीज होने का मतलब माइनस का 25। ठीक है, एंड प्लस माइनस का 25 मल्टीप्लाई 25 बाई 100। ठीक है, 25 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा -25 मल्टीप्लाई 25 बाई 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 25/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यही मैंने यहाँ पे बताया, जब कोई चीज सेम परसेंटेज में प्रॉफिट होता है, सेम परसेंटेज में लॉस होता है, तो फॉर्मूला आपका ये हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये हो सकता है अगर आप ये फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो। अदरवाइज क्वेश्चन आपसे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा, हमेशा लॉस होता है। क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे आते हैं। चलिए इतने से कंसेप्ट है वो हमें सीखते थे, हमने सीख लिया। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन। ठीक है, वन बाय वन जनरली से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट अ पर्सन बॉट अ बाइक इन 75,000। ठीक है, क्वेश्चंस को आप साथ साथ करते रहिए। ठीक है, तो एक पर्सन ने क्या किया, बाइक को खरीदी, मीन सीपी कितनी हो गई उसके लिए, बाइक के लिए 75,000। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से ही हैव टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। तो उसको कितना लॉस परसेंट कितना दे दिया है, 15%। तो एसपी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज कितना है, 15 इज इक्वल्स टू सीपी कितना है, 75,000 माइनस एसपी, आप एक्स ले सकते हैं, एंड 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखिए इस 100 को अब यहाँ पे एक्स से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कितना ये बनता है आपका, 15 मल्टीप्लाई 750 इज इक्वल्स टू 75,000 माइनस एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 75,000 माइनस 750 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो 75,000 माइनस 11250। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, 75,000 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 75,000 माइनस 11 आंसर इज व्हाट, 63,750। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, आपने 75 निकाल लिया। तीन चीजों में से हमेशा आपको वो दो चीजें क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट अ कैमरा इज सोल्ड फॉर रुपीज कितना। ठीक है, तो उसने एक कैमरे को इतने रुपए में बेचा है, एचपी कितनी है उस कैमरे की, 4600। इफ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, मींस जो जितने प्राइस में उसने बेचा है उतने प्राइस में उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो बताइए सीखी क्या होगी, फिर से देखिए तीन चीजों में उसने दो चीजें आपको दे दी। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम 15 लिखते हैं, एसपी की जगह 4600 लिखते हैं, सीपी हमें पता नहीं उसको एक्स लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस 100 को हम यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो 15x इज इक्वल्स टू 460000 माइनस 100x। 100x इधर जाएगा, 115x इज इक्वल्स टू 461464। x इज इक्वल्स टू व्हाट, 46 डिवाइड बाय 115। इसको कैंसिल आउट करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, अ फार्मर सेल हिज टू काउस। कितनी काउस थी, फार्मर के पास दो काउस थी। ठीक है, ऑन वन ही गेन्स 25%, एक काउ पे उसको 25% का क्या होता है, प्रॉफिट। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। और दूसरी काउ पे उसको लॉस हो जाता है 25% का। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। आपको होल ट्रांजेक्शन में बताना है कि उसको फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। तो देखिए सेम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होगा, -25 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, 6.25% का, लेकिन क्या, लॉस। ध्यान रखिए इसका हमेशा क्या होगा, लॉस। फॉर्मूला बताया ना मैंने अभी, उस फॉर्मूले से भी आप इसको करेंगे। Question. A dishonest dealer prefers to sell his good at cost price, but he uses a weight of 900 ग्राम in place of 1 kg. ठीक है, तो उसका गेन परसेंटेज बताओ। अच्छा आप ये चीज सोचिए, अब देखिए 1 kg का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम, और 900 ग्राम। ठीक है, और वो कह रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा हूँ आपको, मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन वो क्या चालाकी करता है कि वो 100 ग्राम अपना बचा ले रहा है,
100 ग्राम बचा ले रहा है ना, 1000 ग्राम आपको लगा, आपने 1000 का पे किया, 1000 का पे किया, लेकिन आप एक्चुअली में उसने कितना आपको दिया, 900 ग्राम दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि 1000 ग्राम, एक ग्राम का एक्स रुपीज है, एक्स रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो यही कह रहा है मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। तो 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1000 एक्स रुपीज, ठीक है। और 900 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 900 एक्स रुपीज, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, आपको क्या लग रहा है, आप हजार हजार ग्राम खरीद के ला रहे हैं, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, 900 ग्राम, 900 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो शॉपकीपर बचाएगा कितना, 100 ग्राम के पैसे, 100 ग्राम के पैसे क्या करेगा, वो बचा लेगा, ठीक है। तो 100 ग्राम ही तो उसका जो बचाएगा, उस पे ही तो वो प्रॉफिट निकालेगा अपना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप मान लीजिए 900 ग्राम ही बेच रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आपने इस 900 ग्राम के पैसे कितने दिए, 1000 एक्स रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसका रियल रुपए कितना था, 900 एक्स रुपए था। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 एक्स का। और प्रॉफिट किस पे हुआ, प्रॉफिट होता है हमारे साथ सीपी पे, सीपी कितना है, 900 एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आ गया, 100/9 परसेंटेज। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप शॉपकीपर की निगाह से सोचिए, अपनी निगाह से मत सोचिए। देखिए, शॉपकीपर क्या कर रहा है, आपको 900 ग्राम ही तो बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। 900 ग्राम के लिए शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है, 900 रुपीज, मान लो 900 रुपीज पड़ रहा है, लेकिन आप उसे दे कितना रहे हैं, 1000 रुपए, क्यों, क्योंकि आपको तो लग रहा है आप 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं क्या हो गया, शॉपकीपर को 100 रुपए का फायदा हो गया, एंड 900 रुपए में सीपी था, तो 900 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है। अदरवाइज इसके लिए एक अलग से जो फॉर्मूला है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। फॉर्मूला क्या है ऐसी चीज में, फॉर्मूला ये है कि एरर, 10% क्या होगा, एरर, एरर क्या होता है, एरर मतलब कितनी उसने गलती की, या फिर कितने पे उसने चीट किया, ठीक है, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब कितना उसे देना चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, तो ये क्या था, ये ट्रू वैल्यू थी, ये क्या थी, ये ट्रू वैल्यू थी। और एरर कितना किया उसने, एरर उसने किया 900 ग्राम दिया, तो एरर उसने कितना किया, एरर उसने किया 100 ग्राम का, कितने पे उसने धोखा दिया, ठीक है। सो माइनस एरर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर आप कंसेप्ट का यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जो इसने 100 रुपए पे बचाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 95% है, किसका, सेलिंग प्राइस का, 95% है सेलिंग प्राइस का। तो सीपी क्या हो जाएगा आपका, अगर एसपी आपका एक्स है तो सीपी क्या है, 95/100 एक्स, 95/100 एक्स है, ठीक है। तो अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। मान लीजिए एसपी आपका 100 है, ये देखिए कितना इजी हो जाता है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 95, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 95, दैट इज 5/95 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100/19 परसेंटेज, ठीक है। ये कितना निकल गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, ये देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, ठीक है। तो गेन लॉस बताइए। अब क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ की जगह हम 10 कर सकते हैं, एसपी मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, तो सीपी बाई एसपी का रेशियो कितना निकला, रेशियो निकला 8/10। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। अब देखिए, सीपी मान लीजिए कितना है 4, एसपी मान लीजिए कितना है 5, तो एसपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 5 माइनस 4 इज 1/सीपी, 4 मल्टीप्लाई बाय कितना, 25% का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, समझ रहे हैं। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा, x/20, ठीक है। प्रॉफिट दे दिया उसने 25% का, सो 25% इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, एसपी कितनी है 20 माइनस एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100,
25 से काटा इसे 4 हो गया। सो 1/4 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 4x, x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 4x, 5x इज इक्वल्स टू 80, so x is what 16, x is what 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x निकाल लिया आपने। नेक्स्ट, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड 40%, मार्क्स का मतलब क्या है, मार्क्स का मतलब क्या है, मार्क्स प्राइस की बात कर रही है। ठीक है, so person marks his good 40% above the cost price and allows 40% discount on the mark price hit lot। देखिए अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है आपकी x, कॉस्ट प्राइस कितनी है x, और वो पर्सन ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे 40% बढ़ा दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा दिया और फिर क्या निकाल दी उसने, मार्क प्राइस निकाल दी। तो मार्क प्राइस आप कैसे निकालेंगे, उसमें आपने 40% बढ़ाया, तो x 1 प्लस 40/100 हो जाएगा। ठीक है, x 1 प्लस 40/100, 1 प्लस 2/5 दैट इज 7x/5। ठीक है, ये कितना निकला, ये निकला आपको मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस आपका x है और आपने उस कॉस्ट प्राइस पे 40% को बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे 40% को बढ़ा दिया और ये कितना निकल आया 7x/5। अब क्या कर रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे 40% का। ठीक है, तो जब मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आती है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है आपका 7x/5, इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया 40 का। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि कितना निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो 7x/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 दैट इज 21x/25, ये कितनी निकली आपकी सेलिंग प्राइस। इस लॉस गेन परसेंटेज के, लॉस गेन परसेंटेज बताओ। देखिए ज्यादा क्या है यहाँ पे, सीपी एसपी, तो सीपी ज्यादा है तो क्या होगा हमें, लॉस होगा हमें। ठीक है, तो देखते हैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपकी कितनी है एक्स, माइनस एसपी कितनी है 21x/25 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 25 माइनस 21 इज 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना लॉस होता है 16% का लॉस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन। A business makes a profit by selling a sofa set for ₹45,000। एक बिजनेसमैन है, इसने क्या किया, प्रॉफिट मिलता है उसको एक सोफा सेट को बेचने में। उसने बेचा कितने में, 45,000 में उसने सेल किया हुआ। Then same sofa set is sold for ₹39,000। लेकिन यही सेम सोफा की अगर मैं सेलिंग प्राइस 39,000 मान लेती हूँ, द बिजनेसमैन इंक्योर्स अ लॉस। तो क्या होता है, बिजनेसमैन को लॉस हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न इन द अर्लियर सिचुएशन। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा था आपका x% का। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस मिल रहा है आपको x% का, क्योंकि सेम मिल रहा है, प्रॉफिट और लॉस सेम हो रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट, आप बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो देखिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सेम हो रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी बाय सीपी मल्टीप्लाइड 100, एंड लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस एसपी बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 कैंसिल हो सकते हैं एंड सीपी सीपी कैंसिल हो सकता है, बचा क्या, SP minus CP is equals to CP minus SP। SP minus CP is equals to CP minus SP। अब देखिए प्लस कर देते हैं, SP यहाँ पे देखिए CP सेम रहेगी, CP सेम रहेगी, लेकिन SP प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कुछ और है। ठीक है, एंड सेलिंग परसेंटेज यहाँ पे लॉस परसेंटेज के लिए SP आप कुछ और है। कॉस्ट प्राइस तो सोफा की सेम ही रहेगी ना। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 45,000 माइनस CP, CP को एक्स ले लीजिए। ठीक है, और दोबारा में से सीपी फिर से एक्स ले ली माइनस sp2, sp2 कितनी है 39,000। ठीक है, सो x प्लस एक्स इज 2x एंड यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कितनी निकली सेलिंग प्राइस 42,000। ठीक है, तो समझ गए आपको कैसे करना है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड 15 शर्ट्स फॉर ₹2340, he suffered a loss of ₹60। इस बार देखो लॉस दे रहा है, लॉस परसेंटेज नहीं दे रहा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट, बोल रहा है एक एक शर्ट का मुझे प्राइस बता दो। ठीक है, एक शर्ट का प्राइस पूछ रहा है, तो देखते हैं।
जो 15 शर्ट है उसका इसका एसपी कितना रहा है 2340, ठीक है, ये सोल्ड किया है ना उसने, तो हम क्या निकाल लेते हैं सीपी निकाल लेते हैं। लॉस उसको टोटल कितना हुआ है 60 रुपीज का, 60 रुपीज का, तो सीपी कितना निकलेगा 2340 प्लस 60, ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसने कितना लिया होगा 2400 रुपए में उसने 15 की 15 शर्ट्स खरीदी होंगी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट, एक शर्ट का प्राइस कितना होगा, तो देखिए 2400 में उसने 15 शर्टें खरीदी हैं, तो 15 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 15 से हम डिवाइड कर देते हैं, 160, ठीक है, तो एक शर्ट का प्राइस कितना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल टू अ पर्सन ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ए को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 10% का, ठीक है, लेकिन वही अगर जब सेम आर्टिकल बेचा जाता है बी को, तो उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है 20% का, ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना हुआ 120 रुपीज का। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब देखिए जो आर्टिकल है उसका सीपी तो वही सेम रहा होगा एक्स, ठीक है, चेंज क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा उसका एसपी, ठीक है, चेंज क्या हुआ होगा उसका एसपी चेंज हुआ होगा। अब देखिए आप एक चीज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% है, एसपी माइनस सीपी, इसके लिए एसपी कितना होगा हम ये निकाल लेते हैं, ए के लिए एसपी कितना होगा हम ये निकाल लेते हैं, सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, सो 10x इज इक्वल्स टू एसपी माइनस एक्स बाय 100, ठीक है, तो एसपी कितना होगा ए के लिए x बाई 10 प्लस एक्स दैट इज 11x बाई 10, ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपको ए, जब पर्सन ए को बेचा गया था तो कितने सेलिंग प्राइस पे इस आर्टिकल को बेचा गया था। अब पर्सन बी पे कितना प्रॉफिट हुआ है 20%, तो सीपी तो चलो एक्स ही रहेगा, अब हम क्या निकाल लेते हैं एस पी बी माइनस एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, सो 20x by 100 is equals to SPB minus x, ठीक है, सो SPB कितना हो जाएगा, SPB हो जाएगा 1/5x plus x, दैट इज SPB आपने कितना निकाला 6x by 5, 6x by 5, ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने दोनों के सेलिंग प्राइस निकाल लिया, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ए के लिए कितना है x, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ए के लिए कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सो एसपी माइनस सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 11x बाय 10 माइनस एक्स दैट इज x बाई 10, ये होगा आपका प्रॉफिट ए, ठीक है, एंड प्रॉफिट बी कितना होगा 6x बाई 5 माइनस x बाई 5, ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ x बाई 10 प्लस x बाई 5 इज इक्वल्स टू 120, ये क्या है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है, कितना निकला 3x बाई 10 इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 400, x इज इक्वल्स टू 400, यही क्या है आपका, यही है आपका कॉस्ट प्राइस का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग अ रेडियो एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। देखिए अब क्या हो रहा है कि शॉपकीपर प्रॉफिट परसेंटेज शॉपकीपर के लिए कितना है 25%, शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, ठीक है, on selling a radio at 15% discount on the printed price, ठीक है, तो प्रिंटेड प्राइस में मार्क प्राइस को आप कितना मान लीजिए x, x पे उसने क्या किया 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी निकल आएगा आपका, ठीक है, x पे क्या मिला 15% का डिस्काउंट, कितना मिला 17x बाई 20, ये कितना निकला सेलिंग प्राइस। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, निकालना क्या है आप प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो, प्रिंटेड प्राइस तो आपका x है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 25 इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, 17x बाई 20 माइनस सीपी ही तो आपको पता नहीं है बाई सीपी मल्टीप्लाइड 100, ठीक है, सो 25 मल्टीप्लाई सीपी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 17x माइनस 20 माइनस सीपी, ठीक है, सीपी कितना निकलेगा हमें ये निकालना है, ठीक है, सो सीपी बाई 4 plus Cp is equals to 17x by 20, ठीक है, 5 Cp by 4 is equals to 17x by, ठीक है, तो Cp आपका कितना निकला, Cp आपका निकलता है 17x by 25, ये क्या निकला
ये निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या निकालना है, रेशियो। प्रिंटेड प्राइस कितना है, एक्स, पीपी कितना है, 17x/25, रेशियो कितना निकला, 25/7, 25/7, आंसर नंबर 4 is। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, याद है ना मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% and 20% respectively on the marked price of an article are equal to a single discount of rupees 988. The marked price of the article is, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट कितने मिले आपको, 40% का और 20% का, और सिंगल डिस्काउंट के बराबर हो जाता है, तो हम निकाल लेते हैं 40 और 20 सिंगल डिस्काउंट में कितना हो जाएगा, ठीक है। सो -40 -20 प्लस 40 मल्टीप्लाई 20/100, ठीक है। सो -40 -20 इज -60 प्लस 4 to 8, कितना है, -52। इस डिस्काउंट से कितना मिल रहा है, 52% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 52% का डिस्काउंट है ये किसके इक्वल है, 988 रुपीज के इक्वल है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला ना, 52% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। तो ये डिस्काउंट कितना निकलता है, डिस्काउंट निकलता है आपका 988 रुपीज, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपको निकालना है, यहाँ से ही हम मार्क प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सो सो मार्क प्राइस इज 19, मार्क प्राइस इज 95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं some fruits are bought at 15 for rupees 140 and an equal number of fruits at 10 for rupees 120. If all the fruits are sold at rupees 132 per dozen, then what is the profit percent in the entire transaction? कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज 140, ठीक है। 15 फॉर रुपीज 140 का मतलब है सीपी की क्या हो जाएगी, 140 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, मान लीजिए एक्स फ्रूट खरीदेगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे जाते हैं 10 फॉर रुपीज 120, ठीक है। सो 140/10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, ये सीपी हो गई। If all the fruits are sold at rupees 132 per dozen, 132 per dozen means एक फ्रूट का सेलिंग प्राइस कितना है, एक फ्रूट का सेलिंग प्राइस है 132/12, क्योंकि एक डजन बेचे जाते हैं ना 132 रुपए, मीन्स 11 रुपए, 11 रुपए एक फ्रूट का प्राइस है। और टोटल फ्रूट्स कितने हैं, एक्स एंड एक्स दैट इज 2x है, 2x आपके क्या है, टोटल फ्रूट्स है। सो 2x फ्रूट का प्राइस कितना हो जाएगा, 22x, कितना हो जाएगा 22x, ये क्या है एसपी, ये क्या निकल आई, ये निकल आई आपकी एसपी। सीपी हमें पता है, एसपी हमें पता है, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे, सीपी क्या होगी, सीपी प्लस सीपी2, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। सो 28x/3 प्लस 12x, ये क्या है, ये है आपकी टोटल सीपी, 28x प्लस 36x/3, 14 64/3x, ये क्या है, ये है आपकी टोटल सीपी, ये है एसपी। प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी कितना है, सीपी है आपका 10, 64/3 डिवाइडेड बाई 64/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, यहाँ से हमें प्रॉफिट निकल आएगा 66 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 2/64 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना निकला, 75/8%, आंसर मतलब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं, ठीक है। मान लो SP1 क्या था आपका x, और SP2 मतलब हमने डबल कर दिया, 2x हो गया। प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, 4 टाइम्स हो जाता है, मीन्स अगर P1 आपका x है तो P2 आपका कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए चीज तो एक ही है ना, आर्टिकल तो एक ही, तो मीन सीपी तो दोनों का बराबर ही होगा, सीपी क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और सीपी क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट,
निकाल लेंगे ना यहाँ से, क्योंकि क्या होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी वन माइनस प्रॉफिट वन, एसपी टू माइनस प्रॉफिट टू। ठीक है, अब देखिए व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। ठीक है, तो देखिए एसपी कितना था आपका एक्स, यहाँ वाई मान लो प्रॉफिट को वाई मान लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना था वाई, एसपी टू टू एक्स हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया फोर बाई। यहाँ से हम प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। सो टू एक्स माइनस एक्स इज एक्स एंड थ्री वाई। ठीक है, सो एक्स बाई वाई इज एक्स बाई वाई इज थ्री बाई वाई, थ्री बाई वन। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का क्या रेशियो कितना। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, मीन्स वो ये पूछ रहा है कि अगर हम ये चीजें डबल ना करते, हम ये चीजें अगर डबल ना करते तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलता, प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलता। तो देखिए अब आप ये देखिए डबल ना करते तो हमारा एक्स का वैल्यू आपको मिल गई थ्री एंड वाई का वैल्यू कितना मिल गया वन। इस रेशियो से आप निकालेंगे हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है। और देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड। मीन्स हमें कितना, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये क्या है एक्स, एक्स है आपका सेलिंग प्राइस, वाई क्या है प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा आपका टू, सीपी कितना होगा टू, वैल्यू रख देते हैं वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया 50%। ठीक है, इसके साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट मैंने करा दिए, सारे फॉर्मूले करा दिए। अब बस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो यह है कि वो जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं कि एस पी माइनस सी पी सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, बाय।